अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। तो ये बड़ी मज़े की ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनी है। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लिए मैंने 2 बड़ी साइज़ के आलू, इनको अच्छे से बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। बहुत बारीक बारीक हमने इनको मैश करना है, बिल्कुल अच्छे से मैश करना है। तो हमने इनको मैश कर लिया। मैश करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और ग्रीन अनियन, और फिर इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्ची जाएगी 2, और एक दरमियानी साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, और कुछ 5 से 7 पुदीने की पत्तियां हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इनको हाथ से ही हम तोड़ लेंगे इस तरह से। फिर इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसके अंदर चाट मसाला शामिल कर दिया। फिर अच्छे से हमने बैटर को, जो फिलिंग हम तैयार कर रहे हैं ब्रेड पकौड़ा की, इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इनको कर देंगे साइड पे। तो इक्वल सा हमने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना। तो इनको कर देंगे साइड पे। फिर हमने जो इसकी कोटिंग तैयार करनी है, उसके लिए 1 कटोरी हमने बेसन लिया, थोड़ा सा फ्रेश धनिया, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके फिर 1 कप पानी के साथ इसका जो हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे ब्रेड पकौड़ा की, वो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो हम इसके कोटिंग तैयार कर लेंगे। तो ना हमने बहुत ज़्यादा पतला रखना है, ना ही हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है इसको। नॉर्मल इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा ही पानी, 1 कप पानी, पूरा 1 कटोरी बेसन में 1 कप पानी चला गया। तो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब हम इसको कर देंगे साइड पे। ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है, ये हमारा अच्छे से लिक्विड तैयार हो चुका है। तो इसको साइड पे कर देंगे। फिर हम जो हमारे पास ब्रेड है उसको फिलिंग कर लेंगे, इसकी फिलिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा ब्रेड है। तो इस तरह से हमने 2 टेबल स्पून इसके ऊपर जो हमने बैटर तैयार करके रखा था आलू का, तो वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। तो हमने इक्वल ही स्प्रेड करना है इसके ऊपर, सारे एक जैसे हमने अच्छी तरह से लगा लेना है, इसके ऊपर फैला देना है इस तरह से पतला पतला करके। सारे कोनों तक हमने अच्छी तरह से फैला के इसके ऊपर फिर दूसरा पीस जो है ना ब्रेड का वो रख देंगे। तो ये देखें बैटर जो है ना इसको लग चुका है। तो अब हम ब्रेड रखेंगे इसके ऊपर। इस तरह से ब्रेड रख के हल्के से प्रेस कर लेंगे, और प्रेस करने के बाद फिर छुरी की मदद से इनको हाफ़ कर लेंगे। इस तरह से हमने हाफ़ कट कर दिया इनको। तो ये हमारा जो ब्रेड पकौड़ा की 1 स्टेप जो है ना कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से हम दूसरा भी करेंगे तैयार। 2 टेबल स्पून फिलिंग आएगी इसके ऊपर। तो फिर इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद इक्वल हमने स्प्रेड करना है, कोनों तक हमने अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है, और अच्छी तरह से हम इसको लगा लेंगे। कहीं से मोटा पतला नहीं करेंगे, बिल्कुल एक जैसा हमने इसके ऊपर स्प्रेड करना है। फिर अच्छे से हाथ की मदद से दूसरा पीस रख के इसको प्रेस करके फिर छुरी की मदद से हम इसको हाफ़ कट कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो ब्रेड की फिलिंग है ना वो तो तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से बाकी की भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये सारे ब्रेड मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये माशाल्लाह से सारे तैयार हो चुके हैं। तो इसके लिए हम कढ़ाई पहले से रखी हुई है, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और फिर हमने इसके अंदर डिप करके इसकी अच्छे से कोटिंग करके बेसन के अंदर जो हमने बेसन का घोल बना के रखा था, फिर हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे इस तरह से फ्राई करने के लिए। तो इसी तरह से हमने बस इसकी कोटिंग करते जाना है अच्छे से पकड़ के। तो अच्छी तरह से चारों तरफ से हमने कोटिंग करनी है। फिर इस तरह से हमने गर्म तेल में डालते जाना। अब फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया, पहले हाई फ्लेम पे हमने तेल को गर्म किया था, अब मीडियम कर दिया है। तो अब मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसका बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त सा क्रिस्पी
होंगे और कलर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, तो फ्लेम को हमने हाई बिल्कुल नहीं करना। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी, जब तक हमारा कलर जैसा हमें चाहिए गोल्डन कलर वैसा कलर ना आए, तब तक हम इसकी साइड ही चेंज करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त और बड़ी मज़े की रेसिपी बनती है साड़ी है ब्रेड पकौड़ा दी। तो तुसीं ज़रूर रेसिपी ट्राई करें। तो माशाल्लाह बड़ा ही टेस्टफुल बनती, बड़ी क्रिस्पी होंगी, ऊपर से बड़ी क्रिस्पी अंदर से बड़ी नरम और बड़ी मज़े की लगती है। तो माशाल्लाह कलर भी ਇਹਦਾ आना शुरू हो गया, पहले नालों दा कलर चेंज हो चुका है। तो फ्लेम उसी मीडियम ही रखे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दा कलर आ चुके हैं। हुण असीं इहनूं स्टैप बाय स्टैप निकालते जाएंगे। इस तरह से हम इसको निकालते जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा और ज़बरदस्त और मज़े का कलर आया है इसका। तो बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हुई है, ऊपर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है, बड़ी मज़े की लगती है, खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो इस तरह से हमने इसको फ्राई कर लिया। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है इसका कलर आया, कितनी ज़बरदस्त हमारी ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी बनी। बड़ी आसान और सिंपल सी रेसिपी है, बड़ी टेस्टफुल लगती है। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी। अब हम इसको तोड़ के दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी नरम अंदर से, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त और यूनिक टेस्ट होता है। तो बड़े मज़े की लगता है। तो माशाल्लाह बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी है। आप भी बनाएं और दुआओं में याद रखें।